Hello and good morning children. How are you all? I hope you are very well at your home. Students, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 14 इज वाटर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स देखे थे स्टूडेंट्स. विच वन इज टॉपिक इन दिस चैप्टर्स? यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने. हमने लास्ट चैप्टर में 3 टॉपिक डिस्कस किए थे. वाटर एंड फॉर्म्स ऑफ वाटर. वाटर क्या है और उसके फॉर्म्स ऑफ वाटर क्या है, यानी वाटर के अंदर कौन से फॉर्म्स होते हैं, राइट. फिर यूजेस ऑफ वाटर देखा था, सोर्सेस ऑफ वाटर देखा था. ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे. आई विल रिवाइज अगेन एंड आज हम 4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. 4 पॉइंट इज अवर वाटर साइकिल. किस तरीके से वाटर साइकिल्स बनती है. ठीक है, तो वो वाटर साइकिल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. उसके पहले आई विल रिवाइज प्रीवियस लेटर्स. ओके, प्रीवियस लेटर्स में हमने देखा था स्टूडेंट्स के जो वाटर है और उसके फॉर्म्स ऑफ वाटर्स हैं. ठीक है, वाटर क्या है स्टूडेंट्स? वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्सेज. वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, हमें कुदरत के द्वारा मिला हुआ है. ठीक है, विच इज अ इम्पॉर्टेंस, और जो इम्पॉर्टेंस है, जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है. विच इज अ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, एज वेल एज ह्यूमन बींग्स. वाटर हम सब जानते हैं कि वाटर हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंस है, उसी तरह प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी इम्पोर्टेंस है. इट इज़ मेड अप ऑफ टीनी मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. और ये बना होता है छोटे छोटे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स से, राइट. हमारा जो स्टूडेंट्स अर्थ है, ठीक है, अर्थ का जो सरफेस है, ठीक है, हमारा जो अर्थ है उसमें लैंड का जो सरफेस है इज कवर्ड विथ वाटर इज अबाउट 71% इन रेशियो, राइट. हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वहाँ पे जो पृथ्वी है वो पूरे वाटर से कवर की गई है, लेकिन उसके अंदर 71% का जो पार्ट है वो पूरा वाटर से कवर है. ठीक है, बाकी का 97% सी वाटर्स जो होता है, सी वाटर है, लेकिन उसमें सॉल्टी वाटर्स है 97%. ओनली 3% जो है वो स्टूडेंट्स वो फ्रेश वाटर हमें मिलता है. ठीक है, दैट इज वाई अर्थ इज नो एज अ वाटर प्लैनेट. इसलिए अर्थ को हम वाटर प्लैनेट भी बोलते हैं, बिकॉज 71% में हमारा जो अर्थ है वो पूरा वाटर से कवर है. सभी जगह पानी पानी है, क्योंकि यहाँ पे अर्थ पर ज़्यादा पार्ट्स जो है वो वाटर का है. ठीक है, इसलिए हम अर्थ को, हमारी पृथ्वी को वाटर प्लैनेट भी कहते हैं. फिर हमने डिस्कस किया था फॉर्म्स ऑफ वाटर. कितने फॉर्म्स होते हैं? देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. ठीक है, हमें वाटर्स के अंदर फॉर्म्स तो दिखाई नहीं देती, लेकिन वाटर के अंदर कुछ सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, कुछ गैसेस होते हैं. ठीक है, वाटर का कलर भी हमें नहीं दिखाई देता है. ठीक है, तो ना ही उसकी स्मेल हम पहचान पाते हैं. तो जो वाटर है उसके फॉर्म्स होते हैं. वाटर के अंदर क्या क्या होता है? तो सॉलिड बनता है, वो लिक्विड बनता है, और वो गैसेस भी होता है. ठीक है, तो सॉलिड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आइस है, तो आइस कैसा है सब्सटेंस? सॉलिड. तो जो आइस वाटर होता है वो सॉलिड सब्सटेंस है. ठीक है, फिर आइस कहाँ पे? ये आइस वाटर कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? आइस जो है वो सॉलिड्स है. ठीक है, आइस हमें कहाँ पे? माउंटेन रीजन पे. वहाँ पे जो वाटर होता है माउंटेन रीजन पे, वहाँ पे कैसा होता है? वाटर सॉलिड के फॉर्म में होता है. ठीक है, लिक्विड वाटर का लिक्विड फॉर्म कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? लिक्विड मीन्स एकदम पानी वाला. ठीक है, तो वो वाटर हमें लिक्विड फॉर्म में कहाँ देखने को मिलता है? रिवर्स में, लेक्स में, सी में, ओशियंस में. ठीक है, वहाँ का जो फॉर्म होता है रिवर, लेक, सी और ओशियन के अंदर, वहाँ का जो वाटर होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है. नेक्स्ट इज गैसेस. वाटर वेपर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. हमारे आसपास सभी जगह वाटर वेपर प्रेजेंट होता है. ठीक है, और जो वाटर वेपर होता है वो एयर में गैसेस फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में वेपर हो जाता है एयर के अंदर. ठीक है, जिसे हम इवापोरेशंस भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी वाटर को बॉयल करोगे, ठीक है, तो वो हीट होते होते क्या हो जाएगा? गर्म होते होते वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. ठीक है, और उसका जो फॉर्म है वाटर का वो गैस के रूप में एयर में वाटर फॉर्म में वेपर हो जाएगा. ठीक है, तो
3 फॉर्म्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। फिर हमने यूजेस ऑफ वाटर देखा था, राइट। यूजेस ऑफ वाटर में हमने, आप सब जानते हैं, हम हमारी डेली रूटीन लाइफ में वाटर का यूजेस डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ को यूज़ करने के लिए वाटर का यूज़ करते हैं इन आवर हाउस होल्ड, ठीक है। सो किस टाइप्स की एक्टिविटीज़ करते हैं हम हमारी डेली रूटीन लाइफ में वाटर का यूज़ करके? इट्स लाइक बाथिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग, ठीक है। इस टाइप्स की डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हम लोग वाटर का यूजेस करते हैं। ये आपके 1 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर में या 1 और 2 सेंटेंस के क्वेश्चन आंसर में पूछा जा सकता है कि यूजेस ऑफ वाटर लिखो, तो आप लिखोगे वाटर का यूज़ कहाँ पे होता है स्टूडेंट्स? बाथिंग में, ड्रिंकिंग में, वॉशिंग में, कुकिंग में। फिर फार्मर्स जो होते हैं वो क्रॉप्स को, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोसेस में यूज़ करते हैं। फैक्ट्री में भी लॉट्स ऑफ वाटर यूज़ किया जाता है अपने आइटम्स को प्रोड्यूस करने में, राइट। तो इस तरह से वाटर का यूजेस होता है। फार्मर्स लोग यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर्स में क्रॉप्स को फर्टिलाइजर करने के लिए। एंड इंडस्ट्री, जो बिग इंडस्ट्री होती है, वो अपने आइटम्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी वाटर का यूजनेस करती है। फिर हमने सोर्सेस ऑफ वाटर देखा था स्टूडेंट्स, ठीक है। सोर्सेस ऑफ वाटर में स्टूडेंट्स मेन सोर्सेस ऑफ वाटर क्या है हमारा? ये आपके वन वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर में भी आ सकता है, फिलअप्स में भी आ सकता है, और एमसीक्यूज में भी आ सकता है। व्हाट इज द मेन सोर्सेस ऑफ वाटर, ठीक है। हमें मेन सोर्सेस ऑफ वाटर कहाँ से गेटेड होता है? वाटर का मेन सोर्सेस क्या है? क्या है स्रोत वाटर का? रेन इज अ प्राइम और मेन सोर्सेस ऑफ वाटर। अगर रेन ही नहीं होगी तो ना ही रिवर्स, लेक, पॉन्ड्स, वेल्स, सी, ओशंस में हमें वाटर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो रेन इज अ प्राइम्स और मेन सोर्सेस ऑफ वाटर एंड अदर सोर्सेस लाइक, और दूसरे भी सोर्सेस हैं, ठीक है, जहाँ से हमें वाटर गेटेड होता है। इट इज सोर्सेस ऑफ वाटर। सोर्सेस ऑफ वाटर मीन्स वी गेट वाटर्स, ठीक है, लाइक रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स, सी एंड ओशियंस, ठीक है। ये अदर सोर्सेस ऑफ वाटर है जहाँ से हमें वाटर गेटेड होता है, मिलता है, ठीक है। तो रेन, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स, सी, ओशंस क्या है? सोर्सेस ऑफ वाटर। आज हम बात करेंगे वाटर साइकिल्स की। ये हमारा लास्ट प्रीवियस का जो वीडियो था उसको मैंने रिवाइज किया। अब हम बात करते हैं वाटर साइकिल। व्हाट इज वाटर साइकिल्स? नाउ टर्न योर पेज। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 142 ओपन करो, ठीक है। इस पिक्चर से हम समझेंगे, मैंने मेरी नोट्स भी प्रिपेयर की है, उससे भी मैं आपको समझाऊंगी, आपको क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। हम सब जानते हैं कि वाटर साइकिल जो है वो मूव करता रहता है, ठीक है। उसकी मूवमेंट से ही हमें वाटर्स अगेंस्ट मिलता है, ठीक है। तो ये वाटर साइकिल है स्टूडेंट्स। हम सब जानते हैं कि वाटर हमें कहाँ से गेटेड होता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वाटर्स कहाँ पे होते हैं, यानी वाटर इकट्ठा कहाँ पर होता है? एक तो रिवर्स है, लेक है, पॉन्ड्स है, वेल है, ठीक है। उस सभी जगह पर हमें वाटर कलेक्शंस मिलते हैं, यानी वाटर वहाँ पे इकट्ठा हुआ हमें दिखाई देता है, राइट। अब यहाँ पे सन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लुक दिस इन दिस पिक्चर्स, ठीक है। ये वाटर साइकिल्स है, राइट। तो वाटर साइकिल्स क्या करता है स्टूडेंट्स? मूवमेंट्स करता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है। और उसी से हमें अगेन एंड अगेन वाटर मिलता रहता है। यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वाटर लिखा है, यानी पानी इकट्ठा कहाँ पर होता है? रिवर में, लेक में, पॉन्ड्स में, ठीक है। जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है? ये सन की रेस यानी सन की हीटनेस यहाँ पर आएगी, ठीक है, रिवर, लेक और पॉन्ड्स में आएगी। जब सूर्य की किरणें, ठीक है, सन की हीटनेस इसके ऊपर पड़ेगी तो वाटर क्या होगा? हीट होगा। हीट मीन्स गर्म होगा, ठीक है। और जैसे ही वो हीट होता जाएगा तो रिवर, लेक और पॉन्ड्स में रहने वाला जो वाटर है वो ड्राई होता जाएगा, कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। क्यों? बिकॉज सन की हीट्स यहाँ पे पड़ रही है, ठीक है। सपोज आप किसी भी पैंस में वाटर को बॉयल करो, ठीक है। पैन के अंदर किसी भी वाटर को आप बॉयल करते हो तो क्या होता है? बॉयल होते होते उबलते, क्योंकि वो बॉइलिंग होता है, हीट होती है उसके अंदर, ठीक है, गर्म होता रहता है, तो उसकी हीटनेस से वाटर क्या होता है? कम हो जाता है, ठीक है। वो क्यों कम हो जाता है?
क्योंकि उसमें हीट्स होती है और फिर वो एयर में जाके वाटर फॉर्म वेपर हो जाता है। ठीक है, वेपर्स होने के बाद वो क्या हो जाता है, इवापोरेशन हो जाता है, राइट। तो जब सन की हीटनेस यहाँ पे होगी तो ये जो वाटर है, यहाँ पे इकट्ठा हुआ वाटर है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाकर एयर में वाटर फॉर्म वेपर हो जाएगा। ठीक है, वाटर वेपर्स क्या हो जाएगा, वेपर हो जाएगा एयर में, जो भाप बन के वेपर हो जाएगा, वाटर फॉर्म में वेपर होकर इवापोरेशन हो जाएगा। ठीक है, यानी एयर में जाके वो भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक है, वाटर वेपर है वो वेपर बन के इवापोरेशन हो जाएगा। अब जब ये इवापोरेशन हो जाएगा सन की हीट के कारण, फिर ये इवापोरेशन क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इवापोरेशन में क्या होता है, देखो, इट इज प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस है व्हेन द वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जब अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, यहाँ पे हमारा वाटर है, ठीक है, ये हमारा सरफेस है, ठीक है, जहाँ पे वाटर सरफेस पे पूरा कवर होता है, यहाँ पे इकट्ठा होता है पानी। ठीक है, अब ये सन की रेस यहाँ पे आएगी तो हीट होगा, हीट होके क्या होगा, वो एयर में वाटर वेपर्स हो जाएगा। ठीक है, वेपर्स के फॉर्म में वाटर वेपर्स हो जाएगा और वो हीट्स के कारण क्या हो जाएगा, सन की हीट के कारण वो क्या हो जाएगा, एयर में जाके इवापोरेशन हो जाएगा। ठीक है, इवापोरेशन हो जाएगा, फिर क्या होगा, इवापोरेशन होने के बाद वो क्या होगा, उसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, यानी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिक्स हो जाएंगे सारे स्काई के अंदर, छोटी छोटी बूंदे जो इवापोरेट्स हो जाएगी, छोटी छोटी बूंदे उसके ड्रॉप। ठीक है, तो वो स्मॉल स्मॉल ड्रॉप बन के क्या हो जाएंगे, एक बिग क्लाउड्स बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से एक बड़ा सा क्लाउड्स बना देंगे और फिर वो क्लाउड्स क्या करेगा, कंडेंसेशन की मेथड करेगा। ठीक है, कंडेंसेशन की मेथड कैसे करेगा, जैसे कि वाटर वेपर्स हुआ यहाँ से, ठीक है, एयर में वेपर्स हुआ और ज़्यादा ऊंचाई तक राइजेस अप हुआ इन द एटमॉस्फेयर में, जो भी हमारा आसपास का वातावरण है वहाँ पे वेपर एयर के अंदर, हवा के अंदर जाके वो ऊपर की तरफ ऊंचाई में उड़ गया। ठीक है, और जैसे ही वो ऊपर की तरफ गया वो क्या हो गया, एक्यूमुलेटेड हो गया स्काई के अंदर। एक्यूमुलेटेड मीन्स वहाँ पे जाके जमा हो गया। ठीक है, वहाँ पे जाके जमा होने पर वो छोटे छोटे ड्रॉप बनाए, छोटे छोटे ड्रॉप बना के वो एक बिग क्लाउड्स, सब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स क्या हो गए, एक साथ इकट्ठा हो गए, मिक्स हो गए और एक बिग क्लाउड्स बना दिए। ठीक है, बिग क्लाउड्स बनाने के बाद वो ऊपर जाकर क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाएगा। ठीक है, और ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाएगा उससे क्या बनेगा, हमारा एक मिक्स ड्रॉपलेट्स होगा और एक बिग क्लाउड्स बना देगा। ठीक है, एक साथ मिक्स हो जाएंगे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स और उससे क्या बनेगा, हमारा एक क्लाउड्स बनेगा। राइट, अब ये कंडेंसेशन में क्या होगा, जब ये क्लाउड्स बन जाएगा फिर क्या होगा, प्रिसेप्शन मेथड होगी। प्रिसेप्शन मेथड में क्या होगा, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट्स इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर, जब ये ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, हमारे वातावरण के अंदर जब ये ड्रॉपलेट्स की वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी एटमॉस्फेयर के अंदर, इट फॉल्स ऑन द अर्थ, वो हमारे अर्थ पर आकर फॉल होंगे रेनफॉल्स के रूप में। राइट, सो इट इज कॉल्ड प्रिसेप्शंस मेथड। इसमें क्या होगा, जब क्लाउड्स क्या हो जाएगा, जब क्लाउड्स की वॉल्यूम ड्रॉपलेट्स में ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, और वो एटमॉस्फेयर में सभी जगह फिरती रहेगी। ठीक है, तो बड़ा क्लाउड्स बनेगा, ड्रॉपलेट्स भी ज़्यादा हो जाएंगे तो एक बड़ा वॉल्यूम बनाएंगे, फिर वो क्या होगी, नीचे अर्थ पर फॉल्स होगी, मीन्स गिरेगी रेनफॉल के रूप में। ठीक है, उससे क्या होगा, इस तरीके से ये रेन होगी। प्रिसेप्शन मेथड में क्या होता है स्टूडेंट, जब ड्रॉपलेट्स की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर में, ज़्यादा ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं, ठीक है, छोटी छोटी बूंदें ज़्यादा जब इकट्ठा हो, बहुत सारी इकट्ठा हो जाती है तो एक बड़ा सा क्लाउड्स बनाते हैं। जैसे ही क्लाउड्स बहुत बड़ा फॉर्म में आ जाता है तो वो फट जाता है। ठीक है, और वो नीचे रेनफॉल में आकर अर्थ पर वो गिरता है। ठीक है, रेनफॉल्स में आकर वो नीचे आकर रेन के रूप में हमें
फिर वो रेन मिलती है पृथ्वी पर, अर्थ पर, और फिर रेन आती है नीचे गिरती है अर्थ के सरफेस पर, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रिसेप्शन मेथड। फिर ये रेन जब अर्थ पर आएगी तो फिर से हमारे रिवर्स, लेक, पॉन्ड्स, सी, वाटर्स क्या होंगे, फिर से क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वापस हमें वाटर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे रिवर, लेक, पॉन्ड्स में कलेक्ट हो जाएगा। फिर वापस से सन की हीट्स यहाँ पे पड़ेगी, फिर वो हीटने से वाटर वेपर हो जाएगा और ऊपर जाके एटमॉस्फेयर में, एयर में इवापोरेशन हो जाएगा। फिर वापस से ये इवापोरेशंस के जो छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं वो ऊपर जाके इकट्ठा हो जाएंगे और बड़ा सा एक क्लाउड्स बनाएंगे, बड़ा सा एक बादल बनाएंगे। फिर वो बादल जब बहुत ही बड़े हो जाएंगे, उनके वॉल्यूम जब बढ़ जाएगी तो वो फट कर रेन के रूप में नीचे लिक्विड फॉर्म में आकर अर्थ के ऊपर गिरेंगे। तो ये प्रोसेस क्या है, वाटर साइकिल्स की प्रोसेस, ये वापस रिपीट होती रहती है, पूरी घूमती रहती है अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स वाटर साइकिल्स, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वापस से कलेक्शन ऑफ वाटर हो जाएगा, ठीक है। वाटर जब फॉल्स होगा, वापस से बैक होगा अर्थ के ऊपर, तो वो ट्रैवल्स होगा सरफेस पर और वहाँ पे गेट्स एक्यूमुलेटेड होगा, यानी जमा हो जाएगा रिवर्स, लेक, सी एंड ओशंस के अंदर, राइट। फिर हमें अंडर द ग्राउंड्स में मिलेगा, ओशन, सी, रिवर्स, लेक और अंडरग्राउंड्स में आकर अर्थ के सरफेस पे हमें कलेक्शन ऑफ वाटर मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ द अमाउंट्स ऑफ वाटर इज रेगुलेटेड ऑन द अर्थ। इस तरीके से ये जो अमाउंट्स ऑफ वाटर क्या होगा, अर्थ के ऊपर रेगुलेटेड होता रहेगा, राइट। ये रेगुलर फॉर्म में चलता रहेगा एंड मूवमेंट्स करता रहेगा। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स वाटर साइकिल्स, राइट। तो ये वाटर साइकिल्स था जो हमने आज सीखा स्टूडेंट्स। मैं इसके कुछ रिमेंबर पॉइंट्स आपको सेंड करूंगी जिससे कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी एंड वेल्दी।